हेलो फ्रेंड्स। तो बिहार डीएलएड वाले जितने भी छात्र हैं ध्यान से सुनिएगा। आज से लेकर फ्रेंड्स हर रोज आपको जीके का और जीएस का, अभी सिर्फ जीके जीएस का रोज 20-20 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और 20-20 क्वेश्चन के खास बात क्या है ये सबसे पहले आप सभी समझ लीजिए। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छाट कर आपके लिए आ गया। जो 2022 में जो फ्रेंड्स आपका एग्जाम हुआ है उसमें हम खुद बैठे भी हैं और हम एग्जाम भी दिए थे फ्रेंड्स, मेरा रैंक अच्छा भी आया है, ठीक है। विश्वास नहीं होगा तो आपको दिखा देंगे हम अपना, ठीक है। 2022 में हम खुद बैठे थे फ्रेंड्स और मुझे पता है कि क्वेश्चन किस लेवल का पूछता है, ठीक है। आपको गलती ये नहीं करना है, ना तो आपको हार्ड पेपर पढ़ना है और ना ही ईजी। ये जो तो मीडियम लेवल का क्वेश्चन आता है और हम वैसे ही क्वेश्चन को इस वीडियो में लेकर आए हैं। और अभी से लेकर आपके एग्जाम तक अगर आप सचमुच सीरियस है और थोड़ा सा मेहनत करना चाहते हैं, अगर आपको पता नहीं है कि कैसे पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, फिर भी अगर आप मेरा वीडियो सिर्फ देख लेते हैं, रोज 20 क्वेश्चन जीके का, 20 क्वेश्चन क्या बोलते हैं साइंस का, हिंदी का, तो आपका जो कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से पास कर जाएंगे, बल्कि अच्छा रैंक आ जाएगा। बस इतना विश्वास कर लीजिएगा आप सभी, ठीक है। चलिए ज़्यादा नहीं बात करेंगे, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है। जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार का कौन सा जिला, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद या फिर नालंदा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा गया, जो है 1 नंबर पे है, ठीक है। जल जीवन हरियाली के तहत देखिए सारे क्वेश्चन में आपको फिगर भी मिलेगा, फिगर के साथ साथ व्याख्या भी इसमें ला दिया गया, शामिल कर दिया गया, ताकि आपका एक क्वेश्चन पढ़े और सारा डाउट क्लियर हो जाए, सारा चीज़ आपके दिमाग में आ जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा रुक जाएगा, ठीक है। देखिए व्याख्या हम लोग बात करते हैं इसमें। जल जीवन हरियाली योजना के तहत जल संरक्षण पर विचार पर बल दिया जाता है, जल के संरक्षण पर विचार किया जाता है, ठीक है। जिसमें पहले स्तर पर गया जिला को रखा गया, दूसरे पर जहानाबाद को और तीसरे पर औरंगाबाद को रखा गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर शहर को और किस नाम से जाना जाता है। देख सकते कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछता है कि विजयनगर शहर और किस नाम से जाना जाता है। क्या होगा सही जवाब। तो फ्रेंड दूसरा का सही जवाब याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हम्पी के नाम से जाना जाता है विजयनगर का शहर का और नाम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे। मतलब किसने, क्वेश्चन पूछेगा किसने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे। क्या होगा सही जवाब। देख सकते हैं यहाँ पे फिगर भी छापा गया इनका, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, महमूद तुगलक। क्या होगा सही जवाब। तो फ्रेंड्स तीसरा का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के की जगह पे तांबे के सिक्के चलाए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए और इन क्वेश्चन को अगर आप लेना चाहते हैं पीडीएफ के रूप में, अपने फोन में लेना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री अभी मिलेगा आपको, ठीक है। और मेरे ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं 92 62 77 2105, ठीक है। आप ग्रुप से भी जुड़ सकते 92 62 77 2105। और फ्रेंड्स इतना आपको मैंने सबसे पहले आप सभी सुन लीजिए आराम से, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके डीएलएड से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आपको या तो फिर कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ व्हाट्सअप पे, ठीक है। और इसको प्राप्त कर सकते हैं। अभी क्लास स्टार्ट हो इसलिए फ्री मिल जाएगा, बाद में शायद हो सकता है पेड भी हो जाए, पैसा देना पड़ेगा आपको, इसलिए अभी ले लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा जो दक्कन के पठार की विशेषता है। दक्कन के पठार में, ठीक है, जो उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है, बताइए। सागौन, शीशम, चंदन या फिर साल। चौथा का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, चंदन, ठीक है। चंदन का पौधा जो होता है वो जो दक्कन के पठार की विशेषता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ जो 9000 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं, ठीक है। चंदन का वृक्ष जो है मूलतः दक्कन के पठार में पाया जाता है। चंदन का जो वृक्ष होता है वो कहाँ पाया जाता है, दक्कन के पठार में पाया जाता है, ठीक है। जिसमें 8200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कर्नाटक और तमिलनाडु में फैला हुआ है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संगमरमर चट्टान किस श्रेणी में होता है। संगमरमर का जो चट्टान होता है किस श्रेणी में होता है। संगमरमर जो होता है वो चट्टान के किस श्रेणी में होता है, बताइए। संगमरमर, तलछटी, अग्नेय, कायांतरित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, कायांतरित होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों के पास पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है। किस खेल के खिलाड़ी को पास्कल का नियम होना, मतलब पास्कल का जो नियम है उसका ज्ञान होना आवश्यक है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है बताइए, कौन सा खेला है बताइए। चढ़ाई, पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग या फिर स्कूबा डाइविंग। तो इसको बुलाया था फ्रेंड्स स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग प्लेयर को पास्कल का नियम का ज्ञान होना आवश्यक है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन लिख कर रख लीजिए, कोई नहीं करवाएगा। पूरे यूट्यूब पे इससे अच्छा कंटेंट आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तैयारी करना चाहते हैं बेस्ट, तो चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को देखिए, ठीक है। जो नंबर दिए उस नंबर से जुड़ जाइए आप मेरे साथ अभी से भी। आईएसडीएन का संक्षिप्त रूप क्या होता है। आईएसडीएन का संक्षिप्त रूप क्या है।
ISDN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा, बताइए क्या होगा? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? बताइए, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? ओजोन की परत किस में होती है? बताइए, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल। सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, समताप मंडल में होता है, ठीक है, ओजोन की परत, ओजोन की परत समताप मंडल, याद रखिएगा, ठीक है। यह परत जो होता है मुख्यतः समताप मंडल के निचले भाग में पृथ्वी के ऊपर लगभग 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। पृथ्वी से लगभग जो होता है 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर। आगे बढ़ते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा इसका 9वां का सही जवाब हो जाएगा 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। कब? 1576 ईस्वी में, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को याद करके आपको जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? रजत सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक, देख सकते हैं यहाँ पे इनका फिगर भी लगा हुआ फ्रेंड्स। सही जवाब हो जाएगा 10वां का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय थे। कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? लॉरेंज वक्र जो होता है वो क्या दर्शाता है? रोजगार, मुद्रास्फीति, अपस्फीति, आय वितरण। तो फ्रेंड्स 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आय वितरण को लॉरेंज वक्र जो है दर्शाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? बताइए, वित्तीय आपातकाल अगर घोषणा करना है तो किस अनुच्छेद के तहत वो कर सकते हैं? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 365। अगर वित्तीय आपातकाल घोषणा करना है तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 360, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस आर्थिक क्रियाकलाप में भारत के अधिकांश लोग का नियोजन होता है? आसान सा क्वेश्चन है। ज्यादातर भारत के लोग क्या करते हैं? देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, तो कृषि हो रहा है। सही जवाब हो जाएगा कृषि। आसान सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। राजतरंगिणी पुस्तक लेखक कौन है? राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? बाणभट्ट, कल्हन, कालिदास, सोमदेव। 14 का फ्रेंड सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कल्हन है, ठीक है, कल्हन, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कैलाश सत्यार्थी हैं बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान। 16 का सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, भारत और बांग्लादेश के साथ जो है 4097 किलोमीटर जो है लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करता है, ठीक है। जो विश्व में 5वीं सबसे लंबी भू सीमा रेखा है, विश्व में 5वीं सबसे लंबी, भारत और बांग्लादेश के बीच 4097 किलोमीटर, ठीक है, याद हो गया होगा। पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन है? पूरा लेख शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? आसान सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, शिलालेख का, ठीक है। पूरा लेख शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? शिलालेख का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? गौतम बुद्ध जो थे वह पहला अपना उपदेश कहाँ दिए थे? 18 का सही जवाब हो जाएगा सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे, ठीक है। सारनाथ में गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश दिए थे, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में स्थित है, ठीक है, कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? याद रखिए फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। कितना क्वेश्चन आप सही किए कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए, और इसमें क्या आपको और चाहिए वो भी बताइए, ठीक है। आपको पूरा हेल्प किया जाएगा फ्रेंड्स। जितना भी आपका डाउट है, जो भी आपका समस्या है, समस्या का समाधान इस चैनल पे किया जाएगा। कमेंट कर दीजिए, ठीक है। मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा फिर से, 92 62 77 2105, ठीक है। व्हाट्सअप कर सकते हैं इस पर। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं।